कुछ लोगों के पिताजी मर जाते हैं तो लोग बहुत दुखी, पत्नी मर गई तो बहुत दुखी, पति मर गया तो आधे पागल, बेटा मर गया तो पूरे पागल, भाई मर गया तो बिल्कुल अधमरे। ये सब छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा। जो जितना टाइम लेकर इस संसार में आया है उतने ही दिन रहेगा। वो बाप हो, भाई हो, बेटा हो, बहन हो, माँ हो, बुआ जी हो, कोई हो, भगवान भी टाइम पूरा होने के बाद संसार से विदा हो जाता है। भगवान भी परमानेंट नहीं रहता है तो तुम परमानेंट कैसे रहोगे? बाप गया है, धन्यवाद दीजिए, उसकी आत्मा को शांति मिले। और बाप तुमको जन्म देकर गया है, बाप के द्वारा ही तुम पैदा हुई हो, माँ के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है। अब तुम थोड़ा हिम्मत करो, हिकमत करो, मेहनत करो, खिदमत करो, किस्मत को जगाओ और मिट्टी छुओ तो सोना बन जाए। महाराजा दशरथ की मृत्यु हो गई, भगवान राम को फिर बिना बात के ही जीना पड़ा है। भगवान ने सिखाया है सबका बाप छोड़कर चला जाता है। भगवान बन गए हैं, दशरथ जी मर गए हैं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, लक्ष्मण साथ में गए हैं, सीता जी पीछे पीछे बीच में हैं और रेखा लांघ गई है। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, अशोक में डूबी हैं, समुद्र पार हैं, लंका में डंका बज रहा है। सीता के मन में शंका हो रही है, प्रभु कब आएंगे? राम चिंतित हैं कि मेरी भार्या कहाँ चली गई। भगवान दुखी हैं, याद रखना। लेकिन भगवान ने प्लानिंग बनाया, रामा दल बनाया और लंका पर चढ़ाई किया। भगवान पागल नहीं हुए, दुखी हुए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद भगवान ने प्लानिंग शुरू कर दी। याद रखना, ये 10वां क्यों होता मरने के बाद? 10वां इसलिए है कि 10 दिन बस दुख मना लो, फिर 12वां 13 होती 13 दिन में बिल्कुल बाहर निकलो उससे। फिर 14वें दिन धमाधम धान काटना शुरू करो, धमाधम धान कूटना शुरू करो, फिर भैंस चराने चले जाओ, फिर गाड़ी ट्रैक्टर स्टार्ट करो, ट्राली जोड़ो, भूसा बेचने जाओ। जिंदगी तो तुमको जीना है ना। फिर अच्छी रोटी बनाओ, फर्स्ट क्लास की, देसी घी के तेल में तलो पूड़ी, और पति की थाल में डाल दो फूली हुई प्यूड़ी और सूखी आलू की सब्जी, और ऊपर से भून कर मिर्चा दे दो कि ले खा ले, चंचना जाए, तेरा दिमाग ठंडा है बहुत। और फिर से काम पकड़ो, आगे बढ़ो, थोड़ा जोर से हंसा भी करो। हंसता मैं इसीलिए तुमको हंसाने के लिए, नहीं तो हम तो कमरे में हंस लेंगे पर लेकिन हम कितना हंसें, तुम उतना हंसते ही नहीं हो। तुम बस ऐसे जैसे वो, कैसे, अब नहीं नाम लूँगा, कैसे थोड़ा खींच निकालते हो फिर चुप। तादाद से ज़्यादा जो दुख में डूबा होता है वो जोर से हंस भी नहीं पाता। सब दुख छोड़ो, ये संसार, यहाँ ना दुख है ना सुख है, जैसा मान लो वैसा है। खुश रहना चाहो तो खुश रह सकते हो, दुखी रहना चाहो दुखी रह सकते हो, रोना चाहो रो सकते हो, हंसना चाहो हंस सकते हो, और ठहाका लगाना चाहो ठहाका लगा कर जिंदगी जी सकते हो, और मुस्करा कर भगवान राम जैसे जीना चाहो तो मुस्करा कर जी सकते हो, और टेंशन लेना चाहो तो टेंशन ले सकते हो। कितनी लेडीजों को बड़ी टेंशन रहती है, स्वयं कक्षा 3 पास नहीं कर पाई है, और बच्चे की इतनी टेंशन है कि कक्षा 8 फेल हुई हुआ भाई। तो तुम्हारी लड़का आखिर फेल न हुई तो हुई का, तुम तो 10 बार फेल भई हो। यू फेल यू पास होए वाला नहीं है, यो जो है फेल ओल हुई के केला बोई, वो है भीतर चुपके चुपके केला खाई। ये ज़्यादा डिग्री प्राप्त न कर पाए। तो
तुम बहुत चक्कर में ना पड़ो डिग्री उगली है, और बहुत डिग्री से कुछ न हो पाई। बहुत विदेश हम डिग्री लेके आए हैं और राजनीति में धमाधम फेल होते हैं। सब जगह डिग्री लिहिन है और जिंदगी बिगड़ी है। और खूब संस्कृत पढ़िन है हरिद्वार में, सहतव ते तमतव तान तेन ताभ्यम तई। और अक्किल कुछ ना है, ध्याला भरी अक्किल नहीं है। जो उनसे 12 धरे को बताई दे तो ऐसी जगह धरी है जहाँ खुदे हुए फंस के टांग गिर जाइए। संस्कृत पढ़ी हरिद्वार। अरे तुम रहाई दे संस्कृत पढ़े, 12 धरे के सीख लियो, बुद्धू कहीं का। गुजरात के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत बुद्धिमान। मैं गुजरात जाता हूँ, कोई गुजराती आदमी वो हमका कोई बुद्धि देता ही नहीं है, हम उससे आगे बुद्धि रखे थे। बुद्धिमान का मतलब होते गुजरात में कोई बुद्धिमान थोड़े पैदा होता, यूपी में भी बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमान हैं, पर यूपी का आदमी कामचोर बहुत, चालाक बहुत है। ये सोचे थे कुछ बोली हो तो हम कहीं करे परी काम, तो बने रहो पगला और काम करे अगला। चालाकी मूर्ख बने। मध्य प्रदेश में एक से एक बुद्धिमान है, हमारे साथ साधु एक से एक बुद्धिमान है, लेकिन ऐस खड़ा होते जैसे बाज भैंस खड़ी। तो इसलिए खड़ा है कि बोले कुछ तो काम करे बड़ी, तो बेवकूफ बना खड़ा रहा था। जब भोजन बन जाता तो पहले न बैठे खा लेते। तो लेकिन याद रखना, बुद्धि जो प्रयोग नहीं करेगा, शरीर से काम नहीं करोगे, शरीर में जंग लग जाएगी। और बुद्धि से काम नहीं लोगे तो बुद्धि मंद हो जाएगी। और जितना ज्यादा बुद्धि से काम लोगे, बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, इंटेलिजेंस हो जाएगी, ब्रिलियंट हो जाएगी। और शरीर से जितना ज्यादा काम लोगे, शरीर मजबूत हो जाएगा, शरीर इतना ताकतवर बनेगा। 10 किलो नहीं उठा सकते हो, लेकिन अभ्यास कर लो तो ये 1 कुंटल की बोरी उठा सकते हो। प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, इसलिए मेहनत करना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए। काम ना करना बहुत बड़ा पाप है, खूब काम करना बहुत बड़ा पुण्य है। आपने राइस मिल लगा दिया, 50 लोगों को नौकरी मिल गई, 50 परिवार और पल रहे, ये पुण्य का काम है। और आपने कुछ भी नहीं किया, खुद ही दूसरे के यहाँ नौकरी करने जा रहे हो, तो तुम्हारे द्वारा कितने लोगों को रोटी मिल रही है। थोड़ा बुद्धि को विकसित कीजिए और बड़ा सोचो, अच्छा सोचो। और कहीं रहोगे सहनशील बनना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा। जो लोग गम नहीं खा सकते हैं वे कहीं टिक नहीं सकते हैं। और जिन लोगों के अंदर फालतू बहुत आकांक्षा है, फालतू आकांक्षा किसी की पूरी नहीं हो सकती। जैसे सीता जी के अंदर फालतू आकांक्षा थी कि सोने का मृग ले आओ, पर ये भी तो सोच लो, सोने का कोई हिरन होता है, सोने का ले कैसे आएंगे। अरे ये मृग कोई सोने जैसा चमक रहा तो इसमें धोखा है, सोने जैसा मृगा नहीं होता सीता जी। लेकिन स्त्रियों को सोना बहुत अच्छा लगता है। सोना जिसको नहीं मिला वो स्त्री अपने पति का सोना हराम कर देती है। नाक की नथुनी न मिले तो पति की नाक दबा देती है, साक नहीं लेने दूंगी। अरे इस लफड़े में मत फंसो। हाँ, सोना लई जा रहे, चांदी लई जा रहे, लोहा दई जा रहे, ट्रैक्टर लई जा रहे। ट्रैक्टर से काम जो हो सकता, सोना नथनी पथनी से कुछ काम नहीं होगा। सोना बेचकर कार ले आओ, अन्यथा मर जाओगी। वो सोना चांदी सब बहुएं बांट लेंगी और तुम्हारे जैसे वो भी कान में, नाक में, हाथ में, पाँव में लादे रहेंगी। और लोहे की कार ले आओ, बेच करके छोटा सा सोने का फूल पहन लो, बस काफ़ी है। और गले का हार भी बेच दो, छोटी चैन पहन लो, काफ़ी है। और एक अंगूठी छल्ला वल्ला पहन लो, काफ़ी है। बाकी फर्स्ट क्लास लाइए कार 10 लाख की, उसमें बैठ कर चलिए और लिख दीजिए कि असंगदेव महाराज की जय, मेरी कार आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो, गुरुदेव की कृपा से आ रही है। कार में चलो। सोना चांदी के चक्कर में ज़्यादा फंसना नहीं है।
पति चाहे श्रम करते करते। सुरेंद्र जी गाइए। लखनऊ से महान भक्त पधारे श्री सुरेंद्र साहू जी, और साथ में कौन आया? राकेश कुमार। और ये सत्यनाम। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सत्यनाम 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 बोल, सब गाओ। जय करुणामय सत्यनाम बोल। गर्भवास में भक्ति कबूले, गर्भवास में भक्ति कबूले, बाहर आकर उसको भूले, बाहर आकर उसको भूले। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सत्यनाम 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 बोल, बहुत सुंदर। जय करुणामय सत्यनाम बोल। साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। जय 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 हो। साहिब बंदगी। सत्यराम जी दान पात्र भी लाए हैं। यहाँ उनका नित्य दान का डिब्बा रखा है और बहुत प्रेम है। नित्य ध्यान करो तो मन को शांति मिले। इस संसार में ज्यादा 5 मिनट का समय तो निकाल कर देखो, अकेले ध्यान में बैठो, केवल 5 मिनट, अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी, भीतर का रास्ता मिलेगा। और नित्य ज्ञान सुनो, नित्य प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो। नित्य सत्संग सुनने से आपको धीरे धीरे जीवन जीने का ज्ञान हो जाएगा। आपके भीतर सद्गुण, सदाचार, संयम, नियम की शक्ति पैदा हो। नित्य प्रवचन सुनना चाहिए। नित्य भोजन करते हो तो नित्य भजन भी होना चाहिए। और नित्य दुनिया के सब काम करते हो, नित्य थोड़ा समय निकाल कर ध्यान भी करना चाहिए। और जो धन कमाते हो उस धन में से कुछ नित्य दान भी करना चाहिए, क्योंकि धन कमाने में कुछ कुछ भूल चूक भी हो जाती है, कुछ कुछ त्रुटि हो जाती है, और उस भूल से बचने के लिए नित्य दान करना चाहिए। एक भक्त ने पूछा, नित्य दान कैसे करो? नित्य दान का पात्र रख लो, कहीं बाजार से भी ले लो, अथवा सत्संग में आइए तो यहाँ से दान पात्र आपको मिल जाएगा। लेकर गुरु के हाथ में स्पर्श करके प्रथम दान गुरु से अर्पित कराइए, फिर उस पात्र को ले जाइए और अपने पूजा मंदिर में रखिए। एक छोटा सा उसमें ताला लगा दीजिए। और जिस दिन ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए ज़्यादा धन डालिए, कम प्रॉफिट हो थोड़ा कम डालिए। दूसरा तरीका है, फिर उस पात्र को लाकर गुरु जी का सत्संग कहीं आसपास में हो, पड़ोस में हो, वहाँ जाइए और अपना दान पात्र गुरु को समर्पित कीजिए। व्यास गादी पर दान की वर्षा कीजिए। वो दान तुम्हारे गुरु भाइयों की सेवा में लगेगा। गुरु के आश्रम पर हजारों भक्तों का आवागमन होता है, उनके लिए खीर बनेगी, पूड़ी बनेगी। उन्हीं के लिए, तुम सब के लिए गुरु जी
आश्रम में कुछ भवन बनाएंगे जिसमें कभी तुम आओगे, तुम्हारे गुरु भाई लोग आएंगे, गुरु भक्त, वो भी रात में विश्राम करेंगे, तो उससे सेवा होगी और सेवा से पुण्य होगा, उस पुण्य से तुम्हारा जीवन धन्य होगा। इसलिए नित्यदान। नित्यदान करने का दूसरा मेथड है, गुरु जी के संस्था के पे फोन नंबर में 62 62 10 21 21 में, उसमें भी नित्य दान कर सकते हैं। कम से कम सैकड़ों भक्त ऐसे हैं जो हर महीने में दान भेजते हैं, मासिक दान, और 200-400 भक्त ऐसे हैं जो नित्य दान पे फोन से भेजते हैं, और लगभग 1000 भक्त ऐसे हैं जो दान पात्र के माध्यम से दान करते हैं, और ये दान पात्र लेकर आते हैं। यहाँ 5 पात्र आए, सामने रखे हैं, ये युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव बैठे, 5 पांडव यहाँ है। बीच में हम कृष्ण बनकर इनको खोलेंगे कि ये कितना भीम में निकल रहा, कितना अर्जुन वाले डिब्बों में निकल रहा, युधिष्ठिर वाले में कितना निकलेगा। और मनुष्य को, जो लोग सत्संग नहीं सुनते हैं, धीरे धीरे उनका मन बिगड़ता है, वे अपने माँ के शत्रु हो जाते हैं, पिता के भी शत्रु बन जाते हैं, और अपने पत्नी के शत्रु बन जाते हैं। शराब की तरफ मन भागता है, जुआ खेलने की तरफ मन भागता है, ताश खेलने मन भागता है, और पति का बिगड़ना पत्नी के लिए दुखद हो जाता है। ऐसे तो रामायण कहती है, जो जस करे सो तस फल चाखा, लेकिन पति के गलत कर्मों का फल पत्नी को भी चखना पड़ता है, क्योंकि उसकी जिंदगी पति से जुड़ी है, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। गुरु अगर कुछ गलती करे तो शिष्यों को भी फल चखना पड़ जाता है, और शिष्य गलती करे तो गुरु को थोड़ा चखना पड़ जाता है। जितने लोग एक दूसरे से जुड़े हैं वो थोड़ा चख लेते हैं। इसलिए निवेदन है कि अपने बाप के ऊपर भी निगरानी रखो, दादाजी पर भी निगरानी रखो। किसी उम्र में कोई भी व्यक्ति बिगड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि 18 साल की उम्र हो बिगड़ने के लिए, और किसी उम्र में कोई व्यक्ति लड़ाई शुरू कर सकता है। बाप बेटे लड़ रहे थे, पोता दोनों के बीच में बैठा समझा रहा था, वो बाप के पैर पर थपथपाता था, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और दादा का पैर थपथपाता था, तुम ही शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और मैं भी बैठा था, बाप भी गर्म था और दादा भी गर्म था, और पोता ठंडा था, वो मिलिट्री में सर्विस करता था, वो समझता था युद्ध का परिणाम क्या होता, लड़ाई का परिणाम क्या होता है, क्योंकि वो युद्ध में शामिल हो चुका था। वो समझता था अगर दादा और मेरे बाप का युद्ध हुआ तो इसमें बर्बाद हमको ही होना है। तो शांत कर रहा था। तो मैं हंस रहा था कि दादा की उम्र 80 साल और बाप की उम्र 50 साल और पोता की उम्र 30 साल। 30 साल वाला बाप और दादा को कंट्रोल कर रहा है। कितना खतरनाक विषय है। समझदारी किसी भी उम्र में आ सकती है और ना समझी 80 साल की उम्र में भी हो सकती है। इसलिए याद रखना, जो सत्संग में डुबकी लगाता है, भक्ति में स्नान करता है, वो धीरे धीरे 18 साल की उम्र में ही इतना समझदार हो जाता है जैसे कोई भगवान का ज्ञान है, ऐसे उसकी बुद्धि काम करती है। इसलिए सत्संग सुनो। कितनी स्त्रियां, एक बहू कह रही थी, हम तो बहुत तंग हो गए क्योंकि हमारे सास ससुर रोज लड़ते हैं, हम उनको समझाते समझाते थक गए। तो हमने कहा, और बोले और मेरा पति भी उसी में लपटा लुपटी करता है। और बोले यहाँ से जब मायके जाते हैं तो वहाँ मेरी मम्मी और मेरा बाप लड़ता है।
तो हमार तो जिंदगी जिल्लत में फंस गए। सब जगह हम लड़ाई ठंडी करते और हमका शांति से रहे कि मौका ही नहीं मिल पावा, क्योंकि ससुराल ऐसे मिले ही और दंगल शुरू है महाभारत। और मायका भी रहे हूँ, हमारे बाप और हमारी अम्मा वह बिल्कुल चुड़ैले समझो बिंध जाते रहे। लोगों के अंदर इतना क्रोध और अहंकार है, ना समझी का काम है। अपनी ना समझी को दूर करो, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। समझदार बन जाइए, बड़ी उम्र का इंतजार मत करिए, परिवार के लिए वफादार बन जाइए, देश के लिए वफादार बन जाइए और ईमानदार बन जाइए। और याद रखना, गद्दार मत बनिए। जिस देश की मिट्टी में पैदा हुआ अन्न खा रहे हो, उस देश के लिए वफादार देशभक्त बनो। जिस देश की हवाओं की सांस ले रहे हो, उस देश की रक्षा के लिए जिंदगी जियो। भारत देश में रह करके दूसरे देश की जय बोलना बहुत बड़ी मूर्खता का काम है। अपने देश की जय जयकार रखो। यदि अपने देश से प्रेम नहीं है, खुशी से देश छोड़ दीजिए, किराया भाड़ा हमसे ले लीजिए और चले जाइए। जब देश से प्रेम नहीं है, देशभक्ति आनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति आनी चाहिए और गुरु भक्ति आनी चाहिए। कुटुंब की भक्ति भी करो। जो लोग दूसरों के दुख का, दूसरों की चिंता का, दूसरों की टेंशन का ध्यान रखते हैं, उनका दुख तो अपने आप दूर हो जाता है। हमेशा ये ध्यान दो, किताबें कितनी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो, तमिल भाषा पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन अपने पति को भी पढ़ना सीख लो। ये पति की किताब भी पढ़ो, पत्नी की किताब पढ़ो, अपने बाप को भी पढ़ो, माँ को पढ़ो, बहू को पढ़ो। अगर आदमी को पढ़ना आ गया, परिवार को पढ़ना आ गया, शिष्य को भी पढ़ो, गुरु को भी पढ़ो। जो पढ़ना सीख लिया वो आगे बढ़ना सीख लिया है। अगर एक दूसरे को पढ़ नहीं पाओगे, राजनेता का काम है जनता को पढ़ो, जनता का मूड पढ़ो, रीडिंग करो। और राजनीति में पार्टी का भी मूड पढ़ो कि पार्टी तुमको वो टिकट देगी कि नहीं देगी। ज़्यादा अगर लग गया कि नहीं देगी तो पहले से ही मन बना लो, टिकट तो मिलना नहीं है, ठंडे रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और मिल जाए तो समझ लो धोखे से क्रिकेट में छक्का लग गया है। बस बिहार में किसी नेता को टिकट नहीं मिला, वो ऐसे उम्र का है 65-70 साल का, भों भों रो रहा था। उसका यूट्यूब में आया, फोटो देखा हमने, इतना बड़ा आदमी, पके हुए बाल और ढले हुए गाल, और ऐसे भों भों रो रहा है। बोला हम तो बर्बाद हो गए, हमको टिकट नहीं मिला, टिकट कट गया। टिकट कट गया तो क्यों टांग कट गई तेरी? अपना काम करो। पार्टी की 100 बार गर्ज होगी, टिकट तुमको देगी, तुम्हारी ही थोड़े केवल गर्ज है। रहने दो, मत लो टिकट, क्या करना टिकट का है। टिकट नहीं मिला तो लास्ट में टिकटी तो मिलेगी, टिकटी पर बैठ कर जाओगे। उत्तर प्रदेश में एक नेता को टिकट नहीं मिला तो उसको बड़ा सदमा आ गया और हार्ट अटैक हो गया और मर गया। मर गया तो उसकी पत्नी को टिकट मिल गया, बस वो मर गया, सदमे में चला गया। ये कोई राजनीति करने का तरीका नहीं है। टिकट की भी चिंता मत करो, अपनी सामर्थ्य बढ़ाइए। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। टिकट तो तुम्हारे घर पे आकर लोग देंगे। मध्य प्रदेश में एक इंदर सिंह नाम के नेता मिले, केंद्रीय वो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री।
इंदर सिंह नाम था, यही नाम था संत लोग। ये संत बताते क्यों नहीं? मध्य प्रदेश में इंदर सिंह परमार, ठीक बात, उन्होंने कहा कभी टिकट मांगा ही नहीं बोले, और ना तो टिकट के लिए मैं चाटुकारिता भी नहीं किया, चमचेबाजी नहीं किया, और जब जब टिकट मिला है जीत कर दिखाया। और बस जब टिकट नहीं मिलेगा गुरुजी, सत्संग सुनने तो मिलेगा ही, आराम से रहेंगे। जब मजदूर जीवन जी लेता है तो हम तो मजबूत हैं, हम आराम से जीवन जी लेंगे। तो राजनीति करना, लेकिन टिकट ना मिले तो बहुत दुखी मत होना, सहन शक्ति रखो, समय का इंतजार करो, वक्त आएगा सब मिलेगा, टिकट भी मिलेगा। और देशभक्ति की राजनीति करो, केवल गद्दी पाने के लिए नहीं कि कुर्सी मिल जाए देश चाहे भाड़ में चला जाए, ऐसा मत सोचना। क्या करोगे कुर्सी, जब देश नहीं रहेगा तेरी कुर्सी कहाँ से रहेगी? पार्टी कोई भी हो, लेकिन देशभक्ति का लक्ष्य हर पार्टी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिस पार्टी में हो वो पार्टी देश विरोधी नहीं होना चाहिए। ये भारत देश सबसे सुंदर देश है और भारत को माता कहकर जाना जाता है, और भारत माता का चित्र एक नारी के रूप में बनाया जाता है और उसका सम्मान होता है। भारत माता की जय बोली जाती है। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश को माता के नाम से पुकारा जाता, और भारत देश जैसा सुख शांति भी कहीं नहीं है। भारत देश में जो प्रेम है, मैं 8 देशों में गया हूँ, मैं दुबई में गया, तो दुबई में जा कर के वहाँ दिन भर हम यही जगह ढूंढते रहे कि नाश्ता कहाँ करें। वो भक्त मुझको दिखाने के लिए ले गया अबू धाबी, तो वहाँ दिखाया 400 किलोमीटर ले जाकर, बोले नाश्ता कर लो, लाया हूँ। तो हमने कहा हमको बदबू आ रही है, नाश्ता नहीं कर सकते। 10-5 पार्कों को ढूंढा, उसमें सब बदबू, आखिर नाश्ता कहीं हो ही नहीं पाया। रास्ता में गाड़ी रोक के गाड़ी में ही नमकीन चबा लिए। हमने कहा आपका घर अच्छा है पोपट भाई, उसका नाम था पोपट भाई भगत का। हमने कहा घर शांत जगह है, शुद्ध है, यहाँ पवित्र है। बोले गुरुदेव ये दुबई है, यहाँ तो सब समुद्र किनारे कच्छ मच्छ खाते रहते हैं सब। भारत देश में शाकाहारी लोग बहुत हैं, यहाँ कच्छ मच्छ वाले कम लोग हैं यहाँ, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसे घर मिल जाएंगे जहाँ गुरुजी पानी पी सकते हैं। पर विदेशों में तो इतना, थाईलैंड में भी कच्छ मच्छ चलता है, इंडोनेशिया में भी कच्छ मच्छ, खूब शराब, अमेरिका में पूरा ड्रिंक, पानी कम पीते, दारू खूब पीते अंग्रेज लोग। नेपाल में चले जाओ, अंडा खूब खाते लोग, मुर्गी अंडा। अपने देश में तो आलू बंडा खाते हैं। ये देश पवित्र देश है, भक्ति से भरा हुआ देश है। कुटुंब की भी भक्ति करो, अपने परिवार के भी हित चिंतक बनो। आपका जिस देश में, जिस भेष में, जिस गांव में जन्म हुआ है, उसके भी हित चिंतक रहो। गा दो भजन, जिस देश में, जिस भेष में, जिस गांव में रहो, जिस देश में, जिस भेष में, जिस गाँव में रहो, गुरुदेव ही, गुरुदेव ही, गुरुदेव ही कहो।
गुरुदेव ही गुरुदेव ही गुरुदेव ही कहो। जिस गाँव में जिस भाव में जिस देश में रहो, गुरुदेव ही गुरुदेव ही गुरुदेव ही कहो। गुरुदेव ही गुरुदेव ही गुरुदेव ही कहो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय जय जय। जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, धन्य है वो गांव। जब पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, वो कौन सी धरती है जिसको धन्य कहे जाते हैं, वे कौन से माता पिता हैं जिनको धन्य कहा जाता है, वो कौन सा कुल है, कौन सा गोत्र है जो धन्य होता है। शिव जी कहते हैं, हे देवी, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद् गुरु भक्तता। वो माँ धन्य है, वो पिता भी धन्य है, वह कुल धन्य है, वो गोत्र धन्य है, और वो धरती भी धन्य है जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म होता है। गुरु भक्तता। धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद् गुरु भक्तता, जहाँ पर गुरु भक्त जन्म लेता है वो धरा धन्य है। अविद्या आज पूजी जाती है क्योंकि राम भगवान का वहां जन्म हुआ था। ये अब्दुल्लापुर गांव, लोग महीना पहले से चर्चा कर रहे थे, अब्दुल्लापुर में चलेंगे, अब्दुल्लापुर में चलेंगे। गुरुजी आ रहे हैं 17, 18, 19 अक्टूबर अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर का यश कितना हुआ है क्योंकि यहाँ गुरु भक्त का जन्म हुआ है। देशराज सोनू मोनू का जन्म हुआ है, इसलिए उनके माता पिता धन्य है। संत राम जी, उनकी माँ धन्य है, उसका नाम पता है, माँ का नाम शांति देवी धन्य है, जिसके द्वारा ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है। मैं उनसे कल कह रहा था, खूब उन्नति करो, विकास करो, 3 राइस मिल लगाओ, चौथा भी लगाओ। बोले हाँ ये तो करेंगे, लगाएंगे, लेकिन थोड़ा दान पुण्य भी करें, वो ठीक है। आपका सत्संग भी कराते रहे, क्योंकि जब धन आता है और धर्म का रास्ता नहीं पाता है तो वो धन तुमको भी अधर्म की ओर लेकर चला जाता है। इसलिए धन घर में जब बढ़ने लग जाए तो धर्म को भी बढ़ा देना, भक्ति को बढ़ा देना, और धन का कुछ अंश धर्म में लगाने के लिए संकल्प ले लेना। क्योंकि संकल्प नहीं लोगे तो मन में लालच आता है, मन बहुत लालची है। मैं दामोदरपुर प्रयागराज जिले में सत्संग कर रहा था तो वहाँ एक भक्त आए, कहने लगे मैंने संकल्प लिया है 5% दान करूँगा।
दूसरे दिन दूसरा भगत आया, तो हमने का फायदा क्या हुआ? बोले 5% का संकल्प मैंने भी लिया है। बोले मोटरसाइकिल से चलता था, 9 लाख की कार लाया हूँ नहीं, तो मैं सोचा हूँ इससे जो किराया भाड़ा ढूंढूंगा तो 5% दान करूँगा। बोले 600 रुपया पहली कमाई मिला है तो आपको दे रहा हूँ। धन बढ़ने लग जाए, ऐसे ऋषियों ने कहा है कि जैसे नाव में जल बढ़ने लग जाए तो दोनों हाथ उलीचना शुरू कर दो। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अन्यथा कोई तुम्हारे घर में पूरा उलीचने वाला पैदा हो जाएगा। वो शराब में उलीच देगा, जुआ में उलीच देगा और गड़बड़ में उलीच देगा। उलीच तो देगा ही, इसलिए धर्म में उलीचो, भक्ति में उलीचो, भोजन भंडारा में उलीचो, बाकी बुरे कर्मों में मत उलीचो। शुभ कर्मों में धन लगाना चाहिए। ये धन साधारण चीज नहीं है। आज मैं पद यात्रा में गया, 4 किलोमीटर की पद यात्रा किया। यहाँ से जैतपुर 2 बार गया, 2 बार आया। तो बीच में एक मंदिर मिला, हनुमान जी का मंदिर। उस मंदिर में बहुत देवता हैं, शनि देवता भी है, शंकर भगवान भी है और राम भगवान भी होंगे, और मेन हनुमान जी है। तो उस मंदिर को बनाया है गिरिजा शंकर हैं, गिरिजा प्रसाद गुप्ता। तो वही मिल गए हम। तो गुप्ता जी को मैं सोचा ये पुजारी है, तो उनको कुछ दक्षिणा दिया हमने। कहा भगवान के लिए दक्षिणा डिब्बे में डाल देता हूँ और तुम्हें अलग से देता हूँ, जैसे फूल माला ले आना भगवान के लिए। हमने कहा गिरिजा प्रसाद कौन है? बोले हम ही हैं गुरु जी, हमारे ही नाम पे। इतना बड़ा काम किया। बोले एक मंदिर और बनाया हूँ कहीं। तो हमने कहा यहाँ संतों के रहने की जगह। बोले 2 कमरा संतों के लिए बनाया, देख लो आप। जीवन में मंदिर की भी स्थापना करो। और पुराना मंदिर अगर कोई जीर्ण शीर्ण हो गया है तो उसका जीर्णोद्धार करो, नया मत बनाओ, उसी को सुधार दो। और आश्रम की भी स्थापना करो।